हैदराबाद के मुतादिद इलाकों के रहायशियों को पाइपलाइन की मरम्मत के अहम कामों की वजह से 6 जनवरी से हैदराबाद वाटर सप्लाई में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। ये रुकावट जो 6 जनवरी को सुबह 6 बजे शुरू होने वाली है, 48 घंटे तक जारी रहेगी। 8 जनवरी तक पानी की आम फराहमी के दोबारा शुरू होने की तवक्को है। ये सिर्फ 20 दिनों में शहर में दूसरी बड़ी रुकावट है। मांजेरा वाटर सप्लाई स्कीम फेज 1 के तहत कालबगुर लिंगमपल्ली पाइपलाइन पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने इन इलाकों की फहरिस्त का ऐलान किया है जो हैदराबाद के पानी की फराहमी में खलल के दौरान मुतासिर होंगे। पटेंचेरू इंडस्ट्रियल एरिया, HCU, BHEL टाउनशिप, BHEL फैक्ट्री, SBI ट्रेनिंग सेंटर, डोयंस कॉलोनी, हफीज पेट, मदीना गुड़ा, गंगाराम, चंदानगर, लिंगमपल्ली, ज्योति नगर, अशोक नगर, आसीपुरम और पटेंचेरू है। इन इलाकों के रहायशियों को मशवरा दिया जाता है कि वो मरम्मत की इस मुद्दत के दौरान अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी पानी जखीरा करें। हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगोली की बेटी सना गंगोली सड़क हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज रह गई। कोलकाता डायमंड हार्बर इलाके में कल रात ये हादसा उस वक्त पेश आया जब उनकी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने अचानक टक्कर दे दी। जराये के मुताबिक कोलकाता से रायचंग जाने वाली बस ने उनकी कार को टक्कर दे दी। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। हादसे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से सना गंगोली को किसी किस्म की चोट नहीं आई, वो महफूज रह गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो रहा था। ताक़ुब करके उसे रोका गया और पुलिस को इत्तला दी गई। मकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गंगोली खानदान के करीबी जराये ने तस्दीक की कि सना गंगोली मुकम्मल तौर पर महफूज है और ये हादसा किसी बड़ी परेशानी का सबब नहीं बना। क्रिकेट के शायकीन और सौरव गंगोली के मद्दाहों ने इस हादसे पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना के जिले यादाद्री भूंगिर के यादगिरी गुट्टा मंडल में वाक़े एक फैक्ट्री में आज सुबह धमाके का वाक़या पेश आया जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये धमाका पेद्दा कंदुकुरु के प्रीमियर एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में हुआ। इस खौफनाक धमाके में 8 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है और 1 की मौत वाक़ हो गई। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज सुनकर वहां काम करने वाले मजदूर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए बाहर निकल गए। ये मंजर काफी खौफनाक था और मजदूरों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। ताहाल धमाका कैसा हुआ इसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मकामी पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर मुआयना शुरू कर दिया है और धमाके की तफसीली तहकीकात की जा रही है। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 मजदूरों की हालत इंतहाई नाजुक है और उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जराये के मुताबिक 1 मजदूर की मौत वाक़ हो गई, उसकी शिनाख्त कनकैया के तौर पर हुई है। इस धमाके के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मकामी अफराद और फैक्ट्री के दूसरे मजदूर इस हादसे के बारे में शदीद फिक्रमंद है और हिफाजती इक़दाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। क्रिसमस के लिए 3 दिन की तौसीह शुदा तातीलात के बाद स्कूली तलबा अब संक्रांति त्यौहार के लिए 5 दिन की छुट्टी के साथ एक और मुख्तसर छुट्टी के लिए तैयार हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साल 2024-25 के तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 13 से 17 जनवरी तक मिशनरी के अलावा दीगर स्कूलों के लिए संक्रांति की तातील का ऐलान किया और स्कूल 18 जनवरी को दोबारा शुरू होंगे। 11 और 12 जनवरी को दूसरा हफ्ता और इतवार होने की वजह से तलबा को त्यौहार के लिए 7 दिन की तौसीह छुट्टी होगी। मुख्तसर तातीलात के बाद तलबा को इम्तिहानात में शिरकत के लिए तैयार होना पड़ेगा। स्कूलों से कहा गया है कि वो 10वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात 29 जनवरी तक और पहली से 9वीं जमात के तलबा के लिए 28 फरवरी तक मुनक़िद करें। इंटरमीडिएट के तलबा को 13 जनवरी से संक्रांत की तातीलात मिल सकती हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अभी तातीलात की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हैदराबाद के रामंतापुर इलाके में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बापू नगर के रहने वाले मोहम्मद नबी उम्र 28 साल जो रामंतापुर के वेंकट रेड्डी नगर में एक टेंट हाउस में काम करते थे, उसका कल बालाकृष्णा नगर मूसा नदी के करीब चाकू से वार करके और पत्थरों से हमला करके हलाक कर दिया गया। मकामी लोगों ने नाश को देखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। मकतूल अंबरपेट में रोनुमा
ذاکر حسین کے قتل کیس کا اہم ملزم بتایا گیا ہے۔ کل ہند صنعتی نمائش کے آغاز کے پیش نظر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے اعلان کیا ہے کہ نمائش گراؤنڈ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں روزانہ شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک ٹریفک پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ یہ پابندیاں 15 فروری تک برقرار رہیں گی۔ پولیس کمشنر نے نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ RTC بسوں اور میٹرو ریل خدمات کا استعمال کریں، جو روزانہ 11:30 تک اور ہفتہ اتوار اور تعطیلات پر رات 12 بجے تک دستیاب ہوں گی۔ سیاحوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سڑک پار کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان پابندیوں پر عمل کریں اور پولیس سے تعاون کریں۔